गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पर इंग्लिश का क्लास 12th जो कि 24 फरवरी को एग्ज़ाम था 2 बजे से 5 बजे तक, उसका मैं सलूशन लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर जो आपका पेपर कोड है 316ZW है, इसका सलूशन यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन ए, तो सेक्शन ए रीडिंग था आपका। तो यहाँ पर जो भी सेक्शन ए में है ये डिफॉरेस्टेशन ऑफ जो है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से है, यानी कि जो वन कटाव है, ठीक है, वना उसके बारे में है ये पैराग्राफ। उस पैराग्राफ के अंतर्गत जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन जो है 15 नंबर का था। तो यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा होगा, आपने दिया होगा, तो जान लीजिए आप, व्हाट आर द 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो जो हानियां हैं किसे, वनों को काटने से, ठीक है, वन कटाव होने से कौन सी 2 हानियां हैं उन्हीं को बताना है। तो बहुत सारी हानियां होती हैं, आपने हिंदी के माध्यम से भी पढ़ा होगा, क्लास 10th में ही सामाजिक विज्ञान था उसमें आपने पढ़ा होगा। तो सॉइल इरोजन होता है यानी मिट्टी का कटाव होता है, और ड्रॉट होता है यानी कि सूखा पड़ता है, फ्लड्स भी होता है यानी बाढ़ भी आ जाता है, ठीक है, किसकी वजह से, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कुकिंग एनर्जी। तो व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कुकिंग एनर्जी, यहाँ पर आप देखिए आंसर लिखा है कि, देखिए यहाँ पर कि मेनी प्लेसेज ऑफ आवर कंट्री काउ डंग और जो है क्रॉप वेस्ट आर द मेजर सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन द सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है, किससे, ग्रीन रेवोल्यूशन से यानी हरित क्रांति से जो है धरती पर यानी मिट्टी में क्या प्रभाव पड़ता है। तो बायोमास प्रोडक्शन गोज अप एंड सो डज द ड्रेन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि हाउ कैन द सॉइल बी इनरिच्ड। तो बायोमास, ठीक है, क्या हो जाएगा, बायोमास के द्वारा जो है जो हमारी मिट्टी है उसमें जो है बढ़ोतरी यानी समृद्धि लाई जा सकती है। लेकिन हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं, देश की खादें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब प्रभाव डालना होता है, ठीक है, प्रभाव पड़ना। तो इम्पैक्ट हमारे पैराग्राफ में यूज हुआ है, तो इम्पैक्ट हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट जो है इसका मतलब भी प्रभाव ही होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर है माइनर, ठीक है, तो अपोजिट बताना है माइनर का, ठीक है। तो इसका अपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रमुख हो जाएगा। और माइनर का मतलब होता है अल्प रूप में, ठीक है, यानी कम, और जो मेजर होता है प्रमुखता से या फिर अधिक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर है कि व्हाट डज द फ्रेज बायोमास मीन इन द पैसेज। तो एनर्जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेक्शन बी, तो सेक्शन बी आर्टिकल था। तो यहाँ देखिए इंडिया एंड एग्रीकल्चर कंट्री, तो जो भारत है हमारा कृषि प्रधान देश है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने लिखा होगा। यहाँ दूसरा था वेज एंड मेजर्स टू इरेडिकेट डॉरी सिस्टम, ठीक है, जो सती प्रथा है, सॉरी दहेज प्रथा है, ठीक है, उसके ऊपर था यहाँ पर। तो आपने जो भी आप लिखे हो 3 में से, अच्छी बात है कि 3 दे दिया गया था, तो जो भी आप लिखे हो, फ्री एंड फेयर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द नीड ऑफ द टाइम, ठीक है, तो जो भी आप लिखे हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर लेटर था एडिटर ऑफ द डेली नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कॉन्सर्न अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेज इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दूसरा था जो है करिकुलम एक्टिविटीज़ एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है, तो ये भी आप लिख दिए होंगे, जाहिर सी बात है। उसके बाद देखिए सेक्शन सी ग्रामर से आता है, तो हम इसकी चर्चा करते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर देखिए वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड। जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है उसको क्या बोलते हैं, तो नास्तिक बोलते हैं, यानी कि अथीस्ट बोलते हैं, ठीक है, नास्तिक, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4th नंबर आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था कि द फ्रेज एक्ट अपॉन, ठीक है, तो एक्ट अपॉन का जो अर्थ होगा टू फॉलो सजेशंस, ठीक है। वैसे यहाँ पर एक्ट अपॉन है, कार्य से संबंधित है, तो टू वर्क हार्ड होगा, ठीक है, यानी किसी दिशा में कार्य करना, ठीक है, यही होगा, ठीक। लेकिन आपको टू फॉलो सजेशंस भी कहीं मिल जाएगा, लेकिन ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 टू वर्क हार्ड सही है। द सिनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सी इज, तो कंट्रोवर्सी का सिनोनिम से जो हो जाएगा वो डिस्प्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा, विवाद होता है, ठीक है। कंट्रोवर्सी का मतलब विवाद, लड़ाई झगड़ा होता है, तो यहाँ फाइट आप लिख देंगे तो गलत है, डिस्प्यूट होगा, ठीक है, क्या होगा, डिस्प्यूट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ बिटर, ठीक है, बेटर यानी कि बहुत अच्छा, ठीक है, तो बहुत अच्छा, तो वर्ष गंदा हो गया, वर्स्ट बहुत गंदा हो गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर मैन ऑफ इंडिया होगा, MEN होगा सही। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, इसमें एरर है, ठीक है, क्योंकि जो है प्लूरल फॉर्म यहाँ प्रयोग होगा, ना कि सिंगुलर फॉर्म होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में सरदार पटेल को वन दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैन होगा, जबकि मैन लिखा है, इसलिए वहाँ पर गलती है। नेक्स्ट सीता सेड टू रीता लिखा है, तो क्या हो जाएगा, सीता आस्क्ड रीता इफ सी वाज वेल, ठीक है, सीता सेड टू रीता आर यू वेल, तो यहाँ जो आंसर होगा यानी इनडायरेक्ट जो होगा वो सीता आस्क्ड रीता इफ सी वाज वेल होगा, ठीक है। दूसरा इसमें है द शॉपकीपर सेड टू मी डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप, तो यहाँ पर जो है शॉपकीपर जो है ऑर्डर दे रहा है या कह रहा है, कोई भी कुछ भी प्रयोग करो, तो द शॉपकीपर आस्क्ड या फिर ऑर्डर्ड मी इफ नॉट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप, ठीक है, माई की बजाय हिज हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर
कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। तो माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा यानी कंपाउंड सेंटेंस में होगा माई फ्रेंड इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डिलीजेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा है द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, तो टू डिफिकल्ट टू सॉल्व तो यहाँ हो जाएगा पैसिव वॉइस में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन इज, यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाना मैं कॉम्प्लेक्स ही बता रहा हूँ, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व, ठीक है। द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, तो यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस बदलना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प्ड बाई हर, ठीक है, द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प्ड बाई हर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा भी पैसिव वॉइस में ही बदलना है, कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, तो कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, या फिर दूसरे रूप में भी हम कर सकते हैं, लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड बाय यू एट वंस, ठीक है। दोनों रूप में जो भी आप लिखे हो सही होगा, लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड बाय यू एट वंस, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, माई हेयर इज ब्लैक, एकदम सही है। अंदर क्या है, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगा था, आपको फुल स्टॉप लगा देना था, माई हेयर इज ब्लैक, ठीक है। अगर आपने इधर उधर चेंज किया होगा जान लो गलत है, यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगा, फुल स्टॉप लगाना था, कुछ नहीं करना था। दूसरा है रिच मैन शुड हेल्प द पुअर, रिच मैन शुड हेल्प द पुअर होना चाहिए, पुअर्स नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यस हटा देते हमारा सही हो जाता, जो अमीर लोग हैं उनको गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ देखिए कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट, ठीक है। तो एक कंप्लीमेंट यानी इसका कंप्लीमेंट्स का मतलब होता है पूरक, ठीक है, पूरक, और इस कंप्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है। तो इस कंप्लीमेंट का पूरक उस कंप्लीमेंट का जो है प्रशंसा होता है। तो इसका आपको अर्थ लिखकर जो है क्या कर देना था, वाक्य प्रयोग कर देना था। तो जो कम्प्लीमेंट है इसका हम बता देते हैं, आप जो भी किए हो, हर ड्रेस परफेक्टली कम्प्लीमेंट्स द शेड ऑफ हर आइज, इस कम्प्लीमेंट्स का क्या हो जाएगा, सी गेव मी ये कम्प्लीमेंट ऑन माई न्यू आउटफिट, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है फेयर एंड फेयर, ठीक है। तो एक फेयर का मतलब होता है मेला या फिर सुंदर होता है, एक फेयर का मतलब होता है किराया, भोजन, प्रगति करना, जो भी आप लिखे हो। तो फेयर, ही गिफ्टेड ए फेयर, ठीक है, ही गिफ्टेड ए फेयर एंड प्रेटी डॉल टू हिज डॉटर, या ही गोज टू फेयर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इस फेयर का मतलब पे योर फेयर हियर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, तो आपने ट्रांसलेशन किया होगा, अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, कैसे भी किया होगा, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं है आप 5 नंबर है तो 5 में अगर आप किए होंगे सही से तो 4 को मिल ही जाएगा, क्योंकि 100% एक्यूरेट कोई करेगा नहीं, कहीं ना कहीं गलती थोड़ा बहुत होती ही है। तो 5 में से 4 नंबर अगर आपने किया है तो 3 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, इतना याद रखिए। आप कुछ तो लिखे होंगे, पूरे का उल्टा सीधा जैसा भी लिखा होगा। तो यहाँ पर देखिए भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है, तो द रिलेशनशिप या फिर द रिलेशंस बिटवीन हंगर एंड ह्यूमन बींग्स इज फ्रॉम बर्थ, जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है। तो विथ बर्थ मैन आल्सो ब्रिंग्स हिज हंगर विथ हिम, भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है। तो हंगर इज द प्रूफ ऑफ सर्वाइवल ऑफ एनी पर्सन, लेकिन यह भूख हवस का रूप लेने लगे तो चिंता का कारण बनने लगती है। तो बट व्हेन दिस हंगर स्टार्ट्स टेकिंग द फॉर्म ऑफ लस्ट देन इट बिकम्स ए कॉज ऑफ वरी, किसी की बेइंतहा लालच दूसरे की मुसीबत का सबब बन जाती है। तो वंस एक्सेसिव ग्रीड बिकम्स द रीजन फॉर अदर्स ट्रबल, भूख और भूखमरी असमानता की सूचक है। हंगर एंड स्टारवेशन आर इंडिकेटर्स ऑफ अनइक्वालिटी। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन हो गया हमारा। उसके बाद देखिए सेक्शन डी, तो सेक्शन डी से यहाँ पर देखिए जो भी आप इसमें किए होंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस हैं, ठीक, इसमें जो भी आपको इजी लगा होगा आप किए होंगे, अच्छी बात है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पोएट्री से पोएम फार, अब यहाँ पर फार है कि टार है पता नहीं है, फार फॉरम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रन फेसेज लाइक रोस्टलेस वीट्स, तो आपने किया होगा तो हम भी देख लेते हैं। हु आर फार फ्रॉम द वेव्स, तो यहाँ पर चिल्ड्रेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की बातें किया जा रहा है, तो हु यानी कौन, ठीक। उसके बाद देखिए व्हाट डज द पोएट मीन बाय द टाल गर्ल विथ हर वे डाउन हेड, तो यहाँ पर आपका आंसर इसी में छुपा हुआ है। तो आपने जो भी इसमें पढ़ा होगा तो आप किए होंगे, हमको जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर अ टाल गर्ल इन द क्लासरूम इज वेरी डिप्रेस्ड, शी कीप्स हर हेड डाउन बीइंग बर्डन्ड बाय
सैड थॉट्स, ठीक है। जो लड़की थी वो अपने सिर को नीचे किए हुई थी, क्यों? क्योंकि वह किसी मुसीबत में या किसी बर्डन में, भारी संकट में थी, जिस वजह से या बहुत भारी या दुखी विचार उसके अंदर भरे हुए थे, इसलिए उसने अपने सर को नीचा किया था। नेक्स्ट यहाँ देखिए, हाउ आर द आइज ऑफ पेपर सीमिंग अ बॉय। तो यहाँ पर रैट बोल रहा है कि जो पेपर सीमिंग बॉय था, यानी वो कागज के समान पतला सा लड़का था, उसकी आंखें कैसी थी? तो रैट के समान थी। कैसे समान थी? चूहे के समान थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद सेंट्रल आइडिया आता है एनीवन, 4 नंबर का, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट। तीनों आ गया, यही तीनों हमने कहा था कि यही 3 आप कंप्लीट कर लीजिए, तीनों आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर यहाँ पर, तो जो भी आपने इसमें अटेम्प्ट किया हो, यहाँ पर देखिए मेरे पास बुक होती तो मैं क्वेश्चन आंसर भी हेल्प करता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना चाहिए। तो यह जो है 24 फरवरी के इंग्लिश का पेपर का सोल्यूशन जो हमसे हो सका दे दिया।